गाइस, वेलकम टू नोविस लर्नर। आज मैं स्क्वायर का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ आपके पास। जो पार्ट फर्स्ट में था वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी नंबर है जो 25 से लेकर के 75 तक का है तो बेस 50 पे हम उसका स्क्वायर कितनी ईजिली निकाल सकते हैं। और कोई नंबर 75 से ग्रेटर है और वो 125 तक का है तो बेस 100 लेकर के हम उसको कितनी ईजिली निकाल सकते हैं उसके स्क्वायर्स को। तो उससे बियॉन्ड भी आप कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन वहाँ पे टफ हो जाएगी। तो आज हम कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला स्पेशल केस हमारे पास है 11 का। अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर हो तो उसके स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि आपको पता करना है कि जिस नंबर का निकाल रहे हैं उसमें डिजिट कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे 11 का निकाल रहा हूँ तो 11 के अंदर दो डिजिट हैं, वन वन करके। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 11 के अंदर कितने हैं? दो हैं। तो हमें क्या करना है, हमें नेचुरल नंबर की काउंटिंग स्टार्ट करनी है वन से लेकर के और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स तक जाना है। और उसके बाद क्या कर लेना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे दो डिजिट है तो मैं क्या करूँगा, वन से लिखना शुरू करूँगा, मैक्सिमम डिजिट्स तक कितने, दो तक जाऊँगा, फिर उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लूँगा। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 121 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगले केसेस में देखा है तो यहाँ पे थ्री डिजिट है तो मतलब मैं पहले काउंटिंग थ्री डिजिट तक लिखूँगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 3। फिर थ्री तक लिख लिया, फिर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाऊँगा 2 1। मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो रहा है। हमारे पास क्या है, अगला है, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? इसमें हमारे पास नंबर, चार नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो मैं काउंटिंग क्या करूँगा, वन से स्टार्ट करूँगा और फोर तक जाऊँगा, 1 2 3 4। फिर फोर से डिक्रीजिंग ऑर्डर वन तक का, 4 3 2 1। तो ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया। अगला हमारे पास कितने का है, फाइव डिजिट्स हैं। हमारे में कितने डिजिट्स हैं, फाइव डिजिट्स हैं। तो मैं वन से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा इसकी, 1 2 3 4 5। फिर फाइव से डिक्रीज करते हुए वन तक लेकर के आऊँगा, 5 4 3 2 1। तो ये आई होप अगर इस पैटर्न में कोई भी नंबर आता है जिसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो आप आसानी से कर लेंगे। ये आखिरी वाला प्लीज़ आप ट्राई करिएगा, होता है कि नहीं होता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली जो हमारी फॉर्म है वो थ्री की फॉर्म है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो थ्री का स्क्वायर होगा वो 9 होगा। हमें दो डिजिट तक चाहिए तो मैं 09 लिख लेता हूँ। इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि इसे टू डिजिट है। इसमें कितने डिजिट हैं, टू डिजिट है। जो इसका स्क्वायर होगा उसमें फोर प्लेसेस आएंगी। कितनी प्लेसेस आएंगी, फोर प्लेसेस आएंगी। तो आपको क्या करना है कि पहले जो थ्री है उसके स्क्वायर को लिख लेना है। थ्री के स्क्वायर को लिख लिया मैंने, यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया। फिर एक डिजिट छोड़ करके एक पे ज़ीरो लिख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद जो ये प्लेस है ये 9 से एक कम लिखी जाएगी, 8। और ये प्लेस जो होगी ये वन से एक ज़्यादा लिखी जाए, जीरो से एक ज़्यादा लिखी जाएगी, 1। ठीक है। अगले यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट हैं, हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे थ्री डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कितने डिजिट्स तक जाएगा, 6 डिजिट तक जाएगा। तो मैं 6 लाइनें खींच लूँ, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा, तो मैंने बोला कि पहले आप क्या लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए। पहले आप क्या लिख लीजिए, थ्री का स्क्वायर लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए। फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स थ्री हैं। तो मतलब ये दो प्लेसेस क्या होंगी, 9 से एक कम डिजिट वाली भरी जाएंगी। मतलब 9 से एक कम भरी जाएगी। मतलब 9 से कम कितनी हो जाएगी, 8 और 8, 8 और 8। जो ये जो प्लेस आया है इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो ये जो दो प्लेसेस बची हैं वो ज़ीरो से एक ज़्यादा लिखी जाएंगी। जीरो से एक ज़्यादा का मतलब कितना है, 1 और 1। ये हो गया हमारा स्क्वायर। अगला हमारे पास कितने, चार डिजिट्स हैं। तो चार डिजिट्स होने की वजह से हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्लेसेस रहेंगी टोटल इसके स्क्वायर में, 8 रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो पहला आप थ्री का स्क्वायर 9 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने डिजिट्स हैं इसमें, इसमें टोटल चार डिजिट है। चार डिजिट है तो 9 से कम जो संख्या आएगी वो तीन डिजिट्स तक आएगी। कितने डिजिट्स तक आएगी, तीन डिजिट्स तक आएगी। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर जब तीन डिजिट के बाद हमें क्या लिख देना है, हमें ज़ीरो लिख देना है। और ज़ीरो लिखने के बाद जो ये बचे हुए तीन प्लेसेस हैं इसमें हम ज़ीरो से एक बड़ी संख्या लिखेंगे, एक बड़ा नंबर लिखेंगे। मतलब ज़ीरो से एक बड़ा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा हमें क्या करना है कि हमें पहले थ्री के स्क्वायर को लिख देना है। उसके बाद देखना है कि जो हमारा नंबर है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अगर तीन डिजिट्स हैं तो 9 के जस्ट बाद, अगर हमारे पास तीन डिजिट्स हैं तो 9 के जस्ट बाद एक कम दो डिजिट तक लिखेंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उससे एक कम बार, उससे एक कम। मतलब अगर तीन डिजिट्स हैं
तो हम 2 प्लेसेस तक ही लिखेंगे। कितने प्लेसेस तक? 2 प्लेसेस तक लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 डिजिट्स थे तो 2 प्लेस तक क्या है, 9 से एक छोटा नंबर हम लोगों ने उठा करके लिख दिया। उसके बाद क्या है, जैसे 2 डिजिट तक हम लिख लेंगे 9 से एक छोटा डिजिट, उसके बाद क्या लिखना है हमें, 0 लिख देना है वहाँ पे, और उसके बाद जो बची हुई प्लेसेस हैं उसमें 0 से एक बड़ा नंबर लिख देना है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा 6 का है। तो 6 का स्क्वायर मुझे क्या पता, मुझे 36 होता है, मुझे पता है। ठीक है, तो अब मुझे 66 का स्क्वायर लिखना है। 66 का स्क्वायर लिखना है तो इसमें कितने डिजिट का स्क्वायर होगा, इसमें 2 डिजिट है इस नंबर में, जो इसका स्क्वायर होगा वो 4 प्लेसेस तक होगा। 4 प्लेस मतलब 1 2 3 4, ये 4 प्लेसेस में क्या होंगे, इसके स्क्वायर होंगे। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो पहले वाले पे आप क्या कर लीजिए, 6 लिख लीजिए। यहाँ पे 2 डिजिट थे, इसका मतलब अब एक प्लेस छोड़ दीजिए। हमेशा जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उससे एक प्लेस कम, तो एक प्लेस मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया यहाँ पे। तो जो बचा हुआ प्लेस है यहाँ पे लिख दीजिए 3, और यहाँ पे एक प्लेस आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको नंबर लिखना है 6 से एक कम, 6 से एक कम मतलब 5, और यहाँ पे आपको लिखना है 3 से एक ज़्यादा मतलब 4 लिखना है। ठीक है, अगले वाले को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं, तो इसका मतलब जो स्क्वायर में, इसके स्क्वायर में नंबर ऑफ प्लेस होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। तो पहले आप क्या लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3 है। 3, इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3 है। तो मैं इसमें 2 प्लेसेस तक क्या करूँगा, 6 से एक कम नंबर लिखूंगा। 6 से एक कम मतलब 5। ठीक है, अब ये जो प्लेस बच गया है इसमें मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। अब जो ये बचे हुए प्लेसेस हैं इसमें मैं 3 से एक ज़्यादा नंबर लिखूंगा। 3 से ज़्यादा मतलब हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा मेरा। ये 666 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर मेरा हो जाएगा। अगले में मेरे पास 4 डिजिट्स हैं, तो नंबर के अंदर 4 डिजिट्स हैं, लेकिन इसके स्क्वायर के अंदर कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इसके स्क्वायर के अंदर, 8 डिजिट्स होंगे। तो 8 डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले मैं 6 लिख दूंगा। इस नंबर में टोटल 4 डिजिट्स हैं, लेकिन मैं क्या, यहाँ पे कितने डिजिट तक, 6 से एक कम नंबर लिखना है, 3 डिजिट तक, मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उससे कितना, एक कम प्लेस तक का। तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 है, 6 से एक कम नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 5। ये जो प्लेस बचा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो ये बचे हुए 3 डिजिट्स हैं, जो बचे हुए 3 प्लेसेस हैं, इसमें मैं 3 से एक ज़्यादा डिजिट लिखूंगा, 3 से एक ज़्यादा बड़ा नंबर लिखूंगा। 3 से एक ज़्यादा बड़ा नंबर कितना हो जाएगा, 4 4 और 4। तो ये आखिरी वाला मैंने आपके लिए छोड़ के रखा है, तो आप इसको अटैम्प्ट करिएगा। नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। सेम हैपेंस विद 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं, इसके स्क्वायर में कितने डिजिट्स होंगे, 4 डिजिट्स होंगे। 1 2 3 4। तो पहला वाला 1 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं, तो उससे एक कम डिजिट, 2 एक कम डिजिट मतलब एक कम प्लेस, मतलब 2 डिजिट है उस मतलब एक कम प्लेस। तो कितना हो जाएगा, इससे एक छोटा नंबर मतलब 0 आ जाएगा। फिर ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, और 8 से बड़ा नंबर यहाँ पे एक 9 आ जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं, तो इसके स्क्वायर्स में कितने प्लेसेस होंगी, 6 प्लेसेस होंगी। सबसे पहले आपको क्या लिख देना, 1 लिखना है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 प्लेसेस है, तो यहाँ पे इससे एक कम प्लेसेस, इससे एक कम प्लेसेस मतलब 2 प्लेसेस तक। 1 से एक छोटा नंबर, एक छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिख देना है, ये 8 हमें यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 8 से एक बड़ा नंबर बचे हुए 2 प्लेसेस पे, 9 9। ये आखिरी वाला आप अटेम्प्ट करिएगा, और नहीं आता, कोई चीज़ में भी डाउट होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगला हमारा है स्क्वायर नंबर फ्रॉम 50 to 60। तो आपको पता है कि 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, मतलब 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट प्लेस इसका कितना है, 1 है, इसका यूनिट प्लेस कितना है, 2 है। तो पहले आप यूनिट प्लेस का स्क्वायर को 2 डिजिट तक लिख दीजिए। 2 डिजिट मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं 1 ना लिख करके 0 1 लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे 0 1 लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसका यूनिट प्लेस कितना है, 1 है, तो 25 में 1 जोड़ दिए, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इसका 52 का स्क्वायर, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, लेकिन 2 डिजिट तक चाहिए तो मैं इसके आगे 0 लिख लूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 4। तो यहाँ पे 2 आ गया, 25 में 2 जोड़ दीजिए, 25 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा। ऐसे 3 में यहाँ पे 0 9 आ जाएगा। 25 में इसका यूनिट प्लेस कितना है, 3, अगर 3 जोड़ दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा।
ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 है, तो ये 25 में कितना मैं ऐड कर दूंगा, 25 में मैं कितना ऐड कर दूंगा, 4 ऐड कर दूंगा। 25 में 4 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 29 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ 5 है तो मैं यहाँ पे 25 लिख दूंगा, और यहाँ पे 25 में कितना मैं ऐड कर दूंगा 5, तो यहाँ जाएगा 30। तो सिमिलरली आप लिखते चले जाएंगे, जैसे 36 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 64, 81। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 में 6 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 31। 25 में 7 इसका यूनिट प्लेस ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 25 में इसका यूनिट प्लेस ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 25 प्लस 8 33 आ जाएगा। 25 में इसका यूनिट प्लेस 9 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, और एट लास्ट 3600 हो जाएगा। तो आई होप ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी कैलकुलेशन के अंदर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।